हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स फर्स्ट बुक से सेकंड चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वैद्युत विभव या विद्युत विभव। इसके कुछ एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट लिए गए हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो हम चलते हैं टॉपिक की और देखते हैं कि आज सेकंड चैप्टर में किस किस तरीके के महत्वपूर्ण टॉपिक है और उनकी परिभाषा को कैसे समझाया जा सकता है आसान तरीके से। तो चलते हैं। पहला टॉपिक ये है कि वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व इसका सूत्र भी लिखिए। तो वैद्युत विभव है क्या? कि जब किसी भी, मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इसको आसान तरीके से चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई आवेश Q है और इस प्लस के Q आवेश को बिंदु A से लेकर B तक ले जाया जाता है, यानी कि यहां तक इसको लेके आते हैं। तो इसको आवेश को A से B तक लाने में जो कार्य किया जाता है W, तो जो कार्य किया जाता है वह बिंदु B पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि एक बार और इसकी डेफिनेशन बता देता हूं अच्छे से, कि जब किसी आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक या किसी दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो उसको ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो उस दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, जिसको जिसको B से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र इस प्रकार होता है, B बराबर W/Q, यानी कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक यहां से बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि W का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक मतलब जूल होता है। और यहाँ पर हमारा क्या है? इसके लिए प्रति लगा देते हैं, प्रति लिखते हैं। और आवेश का मात्रक की कूलाम होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एक मात्रक जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। और दूसरा इसका मात्रक हो जाता है, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि इसको हम विभव को वोल्ट में मापते हैं। ये विभव को मापने की इकाई होती है। अब हम चलते हैं इससे दूसरे टॉपिक की ओर। ये पहला टॉपिक था हमारा, जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। इसकी परिभाषा बता दी है, मात्रक बता दिया है। तो इसके दो मात्रक किसके लिए बताएं? क्योंकि ऑप्शन क्लियर हो जाता है, वहां पर दो मात्रक दे देता है, कह देता है कि इनमें से कौन सा मात्रक विभव का होगा। इस तरीके से हमें दोनों मात्रकों की पहचान होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत विभवांतर क्या है? यानी कि ये बिंदु ए था और ये बी था। अब हम आवेश को, किसी आवेश को जब दो बिंदुओं के बीच से गुजारेंगे, यानी कि दो बिंदुओं के बीच से गुजारेंगे, तो उसको दो बिंदुओं के बीच से गुजारने में जो कार्य किया जाएगा वो उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। सॉरी, यानी कि जब किसी आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच से होकर गुजारा जाता है, तो उसको ले जाने में, उन दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि डेल्टा कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे दो दो चीजों का अंतर बताया जाता है, वहां पे डेल्टा का यूज किया जाता है। जिसका सूत्र, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार होगा। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर, यानी कि W/Q। लेकिन इस डेल्टा V की जगह हम क्या कर सकते हैं? इस डेल्टा V की जगह इसकी जगह ऐसे लिखा जा सकता है, V1 - V2 बराबर W/Q। इस प्रकार इस सूत्र को लिखा जा सकता है। लेकिन मात्रक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा कि पहले वाले का है, क्योंकि यहाँ भी W है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी W है, यहाँ भी Q है। इस प्रकार इसके मात्रक भी यही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मात्रक हो जाएगा। वोल्ट को शॉर्ट फॉर्म में V बना देते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ की दो थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम तीसरी थ्योरी देखने वाले हैं। तीसरी थ्योरी हमारी समविभव पृष्ठ से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। यानी कि यहाँ पर हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ कैसा कहते हैं? मान लेते हैं कोई भी पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ ले लेते हैं और इसमें विभव का मान क्या कर देते हैं? सभी जगह समान कर देते हैं। समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान
समान होता है। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लेते हैं ये 5 वोल्टेज का है, यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहा है, तो समविभव समविभव समान विभव आ रहा है। यानी कि कहीं भी नाप लेंगे तो हम क्या आ रहा है, समविभव आ रहा है, इधर नाप लें इधर नाप लें तो क्या आ रहा है, 5-5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ बोला जाता है। समविभव पृष्ठ बोला जाता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ होता है। लेकिन एक नोट है इसमें, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। किया गया कार्य कैसा होता है, किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, यानी कि 0 होता है, शून्य होता है। ये कैसे शून्य होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने किया है। यानी कि अगर हम यहाँ से देख भी लें, मान लेते हैं अगर इसे सिद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं कि b1 माइनस b2 बराबर दो बिंदुओं के बीच, मान लें ये ए बिंदु है और ये मान लेते हैं बी बिंदु है, तो ए और बी के बीच में विभव का मान समान रहेगा। यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर रहेगा। लेकिन आवेश का नहीं पता है, कार्य का भी नहीं पता है, तो इसे ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश कुछ भी हो, आवेश कुछ भी हो, लेकिन उसका अगर विभव समान है तो कार्य का मान हमेशा 0 आएगा। जैसे 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W की मल्टीप्लाई जैसे ही 1 से करते हैं और Q की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। इसलिए समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य हमेशा 0 आता है। ये मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि टॉपिक नंबर 4 है, विभव निर्मलता से संबंधित है। विभव निर्मलता या विभव किसे कहते हैं, तो आज विभव के बारे में बता देते हैं। विभव एक प्रकार की जो होती है ऊर्जा होती है, जो किसी भी आवेश को चलने में या उसको आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता प्रदान करती है, तो विभव कहलाती है, विभव ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर विभव निर्मलता की बात चली है। सपोज करो कोई आवेश है और उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। मान लेते हैं ये वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है, 2-3 साइड बना लेते हैं ऐसे ही। तो विभव का मान क्या है, इसका एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु से और ये बी बिंदु है। अब हम किसी आवेश को अगर ए से बी बिंदु की ओर जा रहे हैं, मान लेते हैं एक बिंदु बी है, यहाँ पर मान लेते हैं ए है, और यहाँ पर मान लेते हैं P1, यहाँ मान लेते हैं P2 और यहाँ मान लेते हैं P3। सपोज करो यहाँ P3 मान लेते हैं। तो इस प्रकार हम कहना चाह रहे हैं ये विभव का परिवर्तन क्या है या विभव पतन क्या है। पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना, और विभव परिवर्तन से भी मतलब ये भी है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाने पर जब विभव का मान कम होता रहता है, कम होता रहता है, विभव का मान क्या होता रहता है, विभव का मान कम होता रहता है। जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाने पर विभव का मान कम होता रहता है, तो इस प्रकार की क्रिया को या इस प्रकार की घटना को हम विभव परिवर्तन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम डी माइनस लगाकर डीवी अपॉन में डी आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विभव में होने वाला परिवर्तन, दूरी के साथ साथ विभव में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विभव परिवर्तन या विभव पतन कहलाता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एनसीईआरटी के एक चुन कर टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है। और जो बाकी बचे हैं अगली वीडियो में वो क्लियर करते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करते रहें, ताकि ये जब सभी स्टूडेंट के पास तक पहुंचे, हमारा हौसला भी बढ़े। तो देखते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि विभव का मान कहाँ ज्यादा कहाँ कम होता है, विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ ज्यादा कहाँ कम होता है, इसे देख लेते हैं। देखो ये पी बिंदु है, इनके बीच में जो दूरी है, लाइनों के बीच का जो गैपिंग है, और यहाँ देखो यहाँ का गैपिंग जो है और यहाँ का गैपिंग जो है, यहाँ का गैपिंग। तो देखो तीनों जगह गैपिंग में अंतर है। यहाँ पर बहुत कम अंतर है, तो यहाँ पर विभव का मान क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले से कम होगा, और यहाँ पर दूसरे से कम होगा,
दूसरे से कम होगा। कुल मिला के सबसे कम विभव का मान कहाँ होगा, P3 पर होगा, और सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, P1 पे होगा। कहने का मतलब ये है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों का मान अधिकतम होता है। यहाँ पर विभव का मान और वैद्युत क्षेत्र का मान वहां ज्यादा होता है जहां पर बल रेखाएं करीब होती हैं, पास पास होती हैं। जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी कम हो जाता है और विभव का मान भी कम हो जाता है। एनसीईआरटी में यही बताया गया, नीट के लेवल के क्वेश्चनों में भी बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर और ज्यादा कम हो जाएगा। तो जैसे हम P1 से P3 की ओर चलेंगे तो विभव का मान कम होता चला जाएगा। इस प्रकार की घटना को हम विभव विभवता कहते हैं। अब हम चलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या चीज है कि जब कोई आवेश पहले से ही रखा हो, जब कोई आवेश पहले से ही रखा हो और उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत विभव में किसी दूसरे आवेश को लाया जाता है। मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और इस पर फोर्स लगा के इसके अंदर की ओर इसके पास लाया जाता है। तो इस दूसरे आवेश को पहले आवेश के विभव में लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला आवेश और दूसरा आवेश बटे उनके बीच की दूरी। R12 का मतलब पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी R12 है, यानी कि जब इसको इसके संपर्क में लाया जाएगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं। मान लेते हैं W बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा, W/Q होगा। पहला आवेश Q1 मान लेते हैं और इसको गुणा कर देते हैं आड़ी तिरछी तो W आ जाएगा। B की गुणा किससे हो जाएगी भाई, Q1 से हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, V1 की वैल्यू, विभव का सूत्र हमें पता होना चाहिए कि जब दूसरे आवेश को किसी दूसरे आवेश में लगाया तो विभव का मान क्या होता है। अभी हम ये इसकी अगली टॉपिक में सिद्ध करेंगे, क्योंकि विभव का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसको हम सिद्ध करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये वाला सूत्र सिद्ध करना है तो इसलिए इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर V1 का मान, जैसे हम V1 का मान ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/1 है, इसको 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q2/R और ये वाला आवेश ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये W बराबर किया गया कार्य। अब स्थितिज ऊर्जा होता है तो U बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12, क्योंकि हमने ये सूत्र लिख के दिखाया है। तो इसका मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। इस तरीके से हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं इन थ्योरियों से रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न लिखे हैं मैंने जो कि इनसे रिलेटेड है। कैसे आते हैं आंकिक प्रश्न, उनको देख लेते हैं। आंकिक प्रश्न आसान होते हैं जब थ्योरी कंप्लीट तरीके से अगर आ जाती है तो आंकिक प्रश्न करना आसान हो जाता है। तो आंकिक प्रश्न यही आते हैं जब थ्योरी के फॉर्मूले आने चाहिए और उनका हमें नाम पता होना चाहिए, तभी हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ये तीनों क्वेश्चन। देखो तीनों से रिलेटेड पहले ये कहा है कि एक आवेश 3.6 यानी कि यहाँ पर दिया है कॉन्सेप्ट में दिया क्या है, ये दिया है आवेश दिया है 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम का एक आवेश है और A से B तक ले जाया जाता है। और इसे कहां से ले जाया जाता है, A से B तक ले जाया जाता है, ले जाते हैं किसको ले जाते हैं, A से B तक ले जाते हैं। और क्या बोला है, जबकि पहले बिंदु पर विभव का मान, तो ये दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर ये करा रहे हैं। पहले बिंदु पर विभव का मान क्या है, यहाँ पर पहले बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट है, दूसरे बिंदु पर 7 वोल्ट है। तो पहले बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट है और दूसरे पर 7 वोल्ट है। फिर बोला है कि दो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताइए, यानी कि इसको ले जाने में कितना W कार्य होगा। तो हमारी ये दूसरी जो डेफिनेशन है विभवांतर, ये वाला यहाँ पर काम करेगा फॉर्मूला। कौन सा वाला, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा V बराबर W/Q, और इसको हम लिख सकते हैं V1 - V2 बराबर W/Q, यानी कि कार्य हमसे पूछा है। तो V1 का मान कितना हो गया, 10 हो गया है
और B2 का मान कितना हो गया 7 हो गया है, बराबर W का मान हमें निकालना है। Q का मान कितना दे रखा है 3.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो हम क्या करेंगे 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा, बराबर क्या है W बटे में 3.6 गुणा 10 की पावर -19। अब क्या करें इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसकी गुणा कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं इसे। और एकदम से अगर W की गुणा 1 से करेंगे हम तो W ही आ जाएगा, लेकिन 3 की गुणा जब इससे करेंगे 3.6 से जब 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई 3 6 18 हमसे लगाइए 3 की 9 10 108.1 की बात लगा सकते हैं और 19 ऐसे ही लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ कर सकते हैं 1.08 लिख देंगे तो 10 की पावर एक और कम हो जाएगी 18 हो जाएगी। और W का मान कायम आएगा भाई, कूलम में नहीं आएगा, W का मान जूल में आएगा, यानी कि जूल में आएगा। इस प्रकार ये W का मान हमारा जूल में आ जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन कितना आसान तरीके से मैंने समझाया, आपको अच्छे से समझ आ गया और उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं हम इसके दो क्वेश्चन और हम क्वेश्चन बचे हैं, जो कि एक पहला वाला है ये और एक ये वाले दो क्वेश्चन है, इनको भी कर लेते हैं। पहला वाला में क्या कहा है कि एक आवेश से 1.2 × 10 की पावर -6 है, कूलम को ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ पर आवेश भी दिया है और कार्य भी दिया है। देखो आवेश का मान भी दिया है, यहाँ पर आवेश का मान कितना है भाई, यहाँ पर आवेश का मान है 1.2 यानी कि 1.2 × 10 की पावर -6 कूलम, और इसको ले जाने में किया गया कार्य भी यहाँ पर दिया गया है 3.6 यानी कि 3.6 × 10 की पावर -9 दिया है 9 जूल। और फिर पूछा है कि इसको ले जाने में किया गया कार्य इतना है तो विभव का मान बताइए, तो विभव क्या होगा। तो पहली थ्योरी में विभव का मान होता है W/Q, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर विभव का मान निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन होने वाला है। 3.6 W का मान रख देते हैं गुणा 10 की पावर 9 और बटे में क्या कर लेते हैं, बटे में आवेश का मान रख देते हैं 1.2 10 की पावर -6 और वोल्ट इसका मात्रक आ जाएगा, वोल्ट यहाँ पे लिख देते हैं। भाग करना कितना आसान है, 6 पावर काट करनी 9 में से तो 3 बच जाएगी। यहाँ पर एक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं और 12 36। तो आंसर क्या आ जाता है भाई हमारा, यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर -3 और वोल्ट लिख देते हैं, ये हो जाता है इसका आंसर भाई, ये हो जाता है इसका आंसर। कितना इजी आंसर आ गया है। देखो यहाँ पर आप देखते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन ये है, समविभव पृष्ठ में आवेश 6 गुणा 10 की पावर -19 को ए से बी तक ले जाया जाता है, तो ले आया जाता है तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। समविभव पृष्ठ, पहली बात तो यहाँ पर बोला है समविभव पृष्ठ है, समविभव, यहाँ पर क्या है समविभव पृष्ठ, विभव पृष्ठ है और आवेश का मान इसमें क्या दिया है, Q बराबर दिया भाई, कितना दिया है, Q बराबर दिया है 6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको ले जाया जाता है A से B तक ले जाया जाता है, इसको A से B तक ले जाया जाता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था थ्योरी में, अभी अभी देखा था कि थ्योरी में क्या देखा था कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य 0 होता है और इसी ने बुझाए ले जाने में किया गया कार्य बताइए। तो कार्य बताइए, ए से बी तक ले जाते हैं तो W बताओ क्या होगा। तो डायरेक्ट हम 0 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसे सीधा कर देंगे। समविभव पृष्ठ में विभव का मान समान रहता है V1 - V2 बराबर W का मान यहाँ पर बुझा है, Q का मान यहाँ पर 6 दिया है और वही यहाँ पर क्या करेंगे, B में से B घटाने 0 हो जाएगा, W/6 × 10 की पावर -19 19 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, W की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 0 की मल्टीप्लाई जैसे 6 से करेंगे इससे करेंगे, सब 0 हो जाएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है, हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आता है क्वेश्चन। अब यहाँ दो आवेशों का मान यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर -6 है और 4 गुणा 10 की पावर -9 है, कूलम है जिनके बीच की दूरी 36 गुणा 10 की पावर -2 मीटर है। तो स्थितिज ऊर्जा बताइए। अभी अभी सबसे लास्ट में जो भी पढ़ा था हमने स्थितिज ऊर्जा का ही पढ़ा था, उसके बारे में हम अब फॉर्मूला मैंने लिखा है, उस फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये चैप्टर काफी हल्का है, इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगली वीडियो में मैं इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन को करा दूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और जो न्यूमेरिकल वगैरह जो भी कमेंट्स आपका न्यूमेरिकल हो वो कमेंट्स में लिख के दे दे, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीनों ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्या है, दो आवेश इराम से
3 गुणा इतने हैं, तो दोनों आवेशों को लिख लेते हैं। पहले हम पहला आवेश दे रखा है कितना है भाई, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। और दूसरा आवेश दिया है यहाँ पर हमारा दूसरा आवेश है 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। तो पूछा है कि दूरी बीच की, और जबकि दोनों के बीच की दूरी दी है, बीच की दूरी होती है r12, मैंने लिखा था r12 कितनी दे रखी है 36 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो क्या बताना भाई, तो बताना है स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला फिट कर देंगे यहाँ पर 1/4 पाई Q1 और Q2 अपॉन में R12 का मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर जैसे इसको हटाते हैं, हम पहले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, ये इसको हटाने पर 9 गुणा 10 की पावर 9 आ जाता है। और इसका मान दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और इसका मान दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9। तो यहाँ पर और बटे में R12 दे रखा है 36 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर 9 की पावर से 9 पावर कट जाएगी, और 9 से इसको काट दो, 9 चौक 36, और 4 से काट दो भाई 4, तो बचा क्या, यहाँ पर 3 बचा है। और 2 पावर बची है, तो 2 पावर काट दो इससे 6 में से, तो 4 बचेगी। तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4 बचा, और इसका आंसर आ गया है 3 गुणा 10 की पावर 4 जूल। कितने इजी आंसर है। आप वीडियो को सपोर्ट और लाइक करते रहें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इसे दूर दूर तक अपने दोस्तों तक, सभी दोस्तों तक शेयर और लाइक जरूर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।